भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, ये फिर कर्मबंध जब खत्म होते हैं तो आत्मा को मुक्ति होती है, वो क्या कंसेप्ट है? कर्म कभी समाप्त नहीं होते, कर्म हमेशा रहेंगे। मुक्ति का सिद्धांत यह है कि हम जो कर्म करते हैं उसमें दो प्रकार के कर्म करते हैं। एक तो बार बार जन्म लेने वाले कर्म करते हैं और एक ऐसे कर्म करते हैं जो मुक्ति में जाने वाले कर्म करते हैं। तो जन्म लेने वाले कर्म करते हैं तो उसमें दुख भी मिलता रहता है, सुख भी मिलता रहता है। और मुक्ति में जाने वाले कर्म करते हैं उसमें केवल सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चले जाते हैं। मतलब जो बार बार जन्म लेने वाले जो कर्म वाला ट्रैक चल रहा है, रास्ता चल रहा है, उसको कुछ समय के लिए बंद करके और उस ट्रैक पर चलते, उस रास्ते पे चलते हैं जहां मुक्ति वाले कर्म कर सकते हैं। तो हम केवल रास्ता बदलते रहते हैं, केवल रास्ता बदलना है। आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के रास्ते में चल पड़ो, फिर तो कर्म खत्म हो जाएंगे ना उस समय? खत्म नहीं होंगे, यही समझना है। खत्म नहीं होंगे, इधर ये रहेंगे, क्योंकि जिसकी अधिकता होती है उसके हिसाब से भगवान जन्म देता रहता है। जब हमारे मुक्ति वाले कर्म अधिक हो जाएंगे ना, मुक्ति वाले कर्मों का फल देगा। इसका ये मतलब नहीं है जन्म वाले कर्म समाप्त हो गए, वो रहते हैं, पड़े रहने देंगे उसको। स्टॉक बहुत रहता हमारे पास में। हाँ, उसकी कोई कर्मों की कोई चिंता मत करो कि कर्म नहीं बचे रहेंगे तो फिर क्या होगा मेरा, उसके बारे में चिंता ही मत करो। बहुत कर्म है, स्टॉक में बहुत है। हाँ, बैलेंस इतना है, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म शरीर में? हाँ, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, और जब सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो भगवान के ज्ञान में रहता है। सारा डाटा जो है ना भगवान के पास रहता है या सूक्ष्म शरीर में रहता है, वो ट्रांसफर होता रहता है। मतलब सूक्ष्म शरीर से भगवान के पास, भगवान से सूक्ष्म शरीर तक, ये सिस्टम है। जी, माइक चलाइए। ये 18 तत्व विशेष है अविशेष है? 18 तत्व, हाँ, तो पहले बताया था ना, 18 तत्वों में एक का नाम है लिंग, ठीक है ना जी। और जो अहंकार है जी, वो अविशेष के अंतर्गत आता है, अहंकार जी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो मन है और 10 इंद्रियां हैं, 11 और 5 तन्मात्राएं हैं, ये 16, ये 16 का 16 विशेष में आते हैं। और बुद्धि महत्व वो तो उसका नाम अलग रख दिया ना, उसका नाम है लिंग, उसका नाम रख दिया ना लिंग। ये पीछे के पार्ट को आप दोहरा नहीं रहे होंगे ना, इसलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है आप। जी जी, पिछले पार्ट को देख लीजिए। तो ये 16 विशेष में है। हाँ, 16 पदार्थ जो है विशेष, विशेष उनको कहते हैं जिनसे नया तत्वांतर नहीं बनता। जी जी, मतलब विशेष उन्हीं को कहते हैं जिनसे नया कोई पदार्थ नहीं बनता, जिनसे कोई नई उत्पत्ति नहीं होती है, जो अंतिम है, लास्ट है, उससे कोई नया और कुछ नहीं बन सकता। उसको तरोड़ मरोड़ करके उसमें से कुछ निकाल करके कोई नई चीज नहीं बनाया जाता, उसका नाम है विशेष। जी, और जिससे कुछ बनता है उसका नाम है सामान्य। जी जी, ऐसा। स्वामी जी, 9वें समन्यास में महर्षि जी, 9वें समन्यास में महर्षि दयानंद ने वहाँ पर जहाँ पर ये शायद 5 कर्म इंद्रिया है, वहाँ पर प्राण दिए, 5 प्राण। तो उसका समाधान किया ना, प्राण शब्द का अर्थ कर्म इंद्रियां है। अच्छा, वहाँ पर अहंकार नहीं दिया, वहाँ पर 17 दिए, 18 नहीं दिए। तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है, किसी को किसी के साथ मिलकर के उसको संख्या को कम कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अहंकार नहीं दिया। मैं यही बता रहा हूँ। कहीं जब संख्या 17 दिखाना होता है ना, तो जब 17 दिखाना होता तो किसी तत्व को किसी के तत्व के साथ मिला लेते, एक बना देते हैं, ऐसा होता है। जी, आगे बढ़े हम लोग। स्वामी जी, जी, जैसे मनुष्य जन्म
का कर्म है, कर्म वाला ही जन्म है, लेकिन इतर योनियां तो भोग की हैं सारी। जी। तो जैसे भोग भोगते के बाद भी मतलब दूसरे जन्म में चले गए हम, और फिर भी कर्म बचे रहते हैं मनुष्य के। हाँ जी, हाँ जी, वो सिस्टम ऐसा बना रखा है भगवान ने, बहुत सिस्टमेटिकली बना रखा है। क्योंकि सारे जितनी भी योनियां हैं जी, दुनिया में, जितनी भी योनियां हैं, उतने प्रकार के कर्म हम करते हैं। जी क्योंकि दूसरी योनि में जब जाता है ना कोई व्यक्ति, जी, तो वो कर्म करके जाएगा। दूसरी योनियों में तो भोग योनि है, वो तो कर्म हाँ, नहीं कर ये सकते। मैं कहने वाली थी कि दूसरी योनियां तो केवल भोग योनि हैं, तो कर्म शेष रहते हैं हमारे मनुष्य जन्म के। वही समाधान मैं कर रहा हूँ। जी। दूसरी योनियों में रह करके वो भोग भोगते हैं, केवल भोग, वो नया कर्म नहीं कर सकते। हमें किसी को लग सकता है कि वो नया कर्म कर रहा है, लेकिन वो नया कर्म नहीं करता। उसके अंदर एक सामर्थ, जैसे कुत्ता है मान लीजिएगा, कुत्ता जो है सूंघ करके पता नहीं क्या क्या पकड़वाता है, विशेष काम करता है। इसका मतलब उसका कर्म बनता हुआ ऐसा नहीं है, उसके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य वैसे स्वाभाविक दे रखी है, ठीक है ना। जी। उसके कारण से उसको वो फल मिल जाता है, वो डनलप की गद्दे में सो जाता है, एसी में रहता है, बढ़िया बिस्किट आदि मिलते हैं, उसको नहलाया जाता है, ठीक है ना। इतना उसको मिलता है उसकी विशेषता के कारण से। गलियों में घूमने वाले कुत्तों को वो नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन उसका नया कर्म नहीं बनता है, वो भोग योनि है, ठीक है। तो अब भोग योनि वाले भोग भोग करके जब आते हैं तो दोबारा मनुष्य बन सकते, तो क्यों बनेंगे? जी। तो उसका समाधान मैं दे रहा हूं, क्योंकि हमारे कर्म इतने होते हैं, इतने होते हैं, वो हमेशा बैलेंस रहते हैं बहुत। तो उन सारे कर्मों का फल इकट्ठा एक साथ नहीं देता भगवान, थोड़े थोड़े कर्मों के फल देते। वो माँ का काम करता है भगवान। माँ जो है ना सब कुछ उड़ेल करके नहीं देती है, कुछ ना कुछ बचा के रखती है। उसको चिंता रहती है कि अभी सारा दे दूं तो बच्चा खा जाएगा, फिर शाम को मांगेगा तो कहाँ से लाऊंगी, इसलिए वो बचा के रखती है हमेशा, ठीक है। जी स्वामी। कभी भी मांग सकता है ना, बच्चा तो बच्चा होता है, तो वो मांग सकता है। इसलिए माँ को पता है, बच्चे को पता नहीं है। उसको क्या, वो तो जितना वो सारा दे दो बोलेगा, वो दे देंगे ना, वो तो खा लेगा। उसके बाद उसको ये पता थोड़ा रहता है कि अब नहीं है, अब भूख लग रही है, फिर दो, तो कहाँ से लाएगा। इसलिए एकदम सारा नहीं देती। तो ऐसे ही भगवान क्या करता है, जितने भी हमारे कर्म होते हैं सभी कर्मों का एक साथ नहीं दे सकता, और दे भी लेगा ना, देने का सामर्थ्य है, लेकिन उसको पाने का सामर्थ्य आपके पास नहीं है। मतलब इकट्ठा आपको दे दिया जाए, आप सहन नहीं कर सकते। आपको उतना ही देंगे, माता जी ये 2 लाख ले जाओ, घूम के आओ, तो आप आराम से घूम के आएंगे। मेरे को ये लो 50 करोड़, घूम के आओ, परेशान हो जाओगे आप। समझ में आ रहा है ना। मतलब उतना ही आपके ऊपर भार दिया जाएगा ना, जितना आप ढो सकते हो। इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान होने के नाते वो सभी कर्मों का फल इकट्ठा नहीं देता है, चाहे वो दुख देना हो तो भी और सुख देना हो तो भी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके देता है, ताकि आपके ऊपर ज्यादा भार ना लगे। ठीक है, चलें। ओम स्वामी जी। जी। एक धारणा है कि मुक्ति में जाने से पहले सारे कर्म नष्ट हो चुके होते हैं। अब उसके बारे में क्या चर्चा करनी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि सब जगह पर कुछ ना कुछ धारणाएं बनती हैं। तो कोई मानता है सारे कर्म समाप्त होते हैं, एक व्यक्ति की धारणा है, दूसरे व्यक्ति की ये धारणा है सारे समाप्त नहीं होते हैं। अब उस पर हमें चर्चा क्या करनी है, उसका कोई परिणाम नहीं निकल के आएगा, क्योंकि जो सब समाप्त होते हैं जो बोलते हैं उसके पास भी अपने प्रमाण है, अपने तर्क है, और सब समाप्त नहीं होते हैं उसके पास भी अपने प्रमाण तर्क हैं। इसलिए ना वो इसका खंडन पूरा कर सकता है, ना ये उसका पूरा खंडन कर सकता। तो ऐसे विषयों में क्यों समय व्यर्थ करना है हमको। उनकी धारणा उनकी रहने दो, इनकी धारणा इनकी रहने दो, और आपकी अपनी धारणा बनाना है तो कोई नई करो काम इसमें, और ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर लो। एक आप तीसरी धारणा बना लो, अथवा उन दोनों में से एक को मानने का सामर्थ्य उत्पन्न करो, यही है ये नहीं होता, अथवा यही है ये नहीं होता, ऐसे सामर्थ्य उत्पन्न कर लो। तब तक वेट करना पड़ता है, तब तक सहन करना पड़ता है। ठीक है जी। अब हम एक नए प्रसंग को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर तो शरीरे ही इंद्रियानि संति, सभी हम जानते हैं इंद्रियां कहाँ रहती हैं, शरीर में रहती हैं। तानि प्राप्तम स्वस्व विषयम प्रकाशयन्ति यद्व अप्राप्तम प्रकाशयन्ति,
एक प्रश्न है, इंद्रियां तो शरीर में रहती हैं, सभी को पता है, पर प्रश्न ये है क्या वो इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके दिखाती हैं अथवा बिना इंद्रियां बिना विषय तक ना पहुंच के दूर रह करके प्राप्त करती? इंद्रियां शरीर में रहती हैं और विषय कहाँ रहते हैं जी? बाहर रहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये बाहर ही रहते हैं ना, और इंद्रियां कहाँ रहती हैं? शरीर के अंदर रहती है। प्रश्न ये, शरीर में रहने वाली इंद्रियां विषयों तक जाकर के विषयों को प्राप्त कराती हैं अथवा इंद्रियां शरीर के अंदर ही रहती हैं, दूर रह करके उन विषयों को प्राप्त कराती है? ये प्रश्न है। पकड़ में आ गया प्रश्न? हाँ, जिनको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, आप नहीं पूछेंगे तो रह जाएंगे। फिर बोल रहा हूं मैं, इंद्रियां शरीर में रहती हैं, ये समझ में आ गई है, और विषय कहां रहते हैं? शरीर से बाहर रहते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब इंद्रियां शरीर में रह करके ही विषयों तक ना जा करके विषयों को प्राप्त कराती हैं, दूर रह करके। अपने जगह इंद्रियां हैं, विषय अपने जगह हैं, तो इंद्रियां अपने जगह में रह करके दूर रहने वाले पदार्थों को प्राप्त कराती हैं, एक प्रश्न। अथवा इंद्रियां विषयों तक जाएं, विषयों तक जाकर के उससे आबद्ध हो जाएं, फिर प्राप्त कराएं, यह दूसरा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आते हैं? या तो इंद्रियां जाए या विषय इंद्रियों के पास आए। ये इंद्रियां और विषय दोनों मिलेंगे तब विषयों की प्राप्ति होगी, अथवा इंद्रियां अपने जगह रहे और विषय अपने जगह रहे, दूर दूर रह करके विषयों को प्राप्त कराती है इंद्रियां, ये प्रश्न है। अब पकड़ में आ गया? चलिए, तो कहते हैं तानी प्राप्तम स्वस्व विषयम प्रकाशयन्ति। तानी इंद्रियानि, वो इंद्रियां विषयों को प्राप्त होकर के प्रकाशित करती हैं। यद्वा अप्राप्तम प्रकाशयन्ति, अथवा विषयों को प्राप्त किए बिना दूर रह करके विषयों को प्रकाशित करती हैं, यह प्रश्न है। अब कहते हैं दृश्यते खलु उभयम, वो कहता है प्रश्नकर्ता दोनों ही प्रकार दिखाई देते हैं। एक तो विषय इंद्रियों के पास आती हैं तब प्रकाशित करती हैं, और ऐसा भी दिखाई देता है विषय दूर ही रहते हैं फिर भी इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, ऐसा भी दिखाई देता है प्रत्यक्ष में, ये कहना चाहता है। दृश्यते खलु उभयम, दोनों ही प्रकार दिखाई देते हैं। प्राप्त प्रकाशनम अप्राप्त प्रकाशनम च तेषाम, तेषाम इंद्रियानाम, वो इंद्रियां ऐसी है विषयों को प्राप्त करके भी प्रकाशित करती हैं और कई बार इंद्रियों को प्राप्त किए बिना दूर रह करके प्रकाशित करती हैं। ये दोनों ही संसार में देखा जाता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। यथा, उदाहरण देके समझा रहा है वो, यथा श्रोत्रम प्राप्तम समीपस्थम शब्दम अभी प्रकाशयति। श्रोत्रम कान, समीपस्थम शब्दम, कान के पास कोई शब्द आता है तब उसको प्रकाशित करती है श्रोत्रेंद्रिय। दूरस्थम अपि प्रकाशयन्ति, और कान जो है ना दूर रहने वाले शब्द को भी प्रकाशित करती है। कोई दूर से बोलता है तो भी हमको सुनाई देता है, ठीक है ना। पास में, कान के पास में बोलता है व्यक्ति तो कान को प्राप्त हो रहा है। कई बार हम कान में बोलते हैं ना, किसी को कान में बोलते हैं तो निकट आया शब्द, शब्द कान के साथ संबद्ध हुआ, तब कान जो है शब्द को प्रकाशित करती, मतलब जानकारी प्राप्त कराती है। और पास में तो आए नहीं, दूर से बोल रहा है आदमी, ठीक है, यज्ञशाला में बैठ करके ओम बोल रहा है, कोई माइक माइक नहीं है, हमको यहीं से सुनाई देता है, ठीक है ना। तो दूरस्थ शब्द को भी कान सुनता है और समीपस्थ शब्द को भी सुनता है। तो कान प्राप्त करके भी सुना रहा है और बिना प्राप्त करके भी सुना रहा है, दोनों प्रकार से हो रहा है, ये कहना चाहता है। तथा नेत्रम प्राप्तम समीपस्थम रूपमपि प्रकाशयति, आंख जो है समीप स्थित रूप को भी प्रकाशित करता है। दूरस्थमपि प्रकाशयति, और चंद्रमा तो कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, नक्षत्र कितने दूर हैं, तो दूर स्थित उन ताराओं को भी प्रकाशित कर रही है ये आंख, और पास में स्थित पदार्थ को भी प्रकाशित कर रही है। यानी प्राप्त होकर के भी कर रही है और अप्राप्त होकर के भी कर रही है। तो कहते हैं, तो दूरस्थम अप्राप्तम आकाशीयम नक्षत्र तारकम अपि प्रकाशयति,
नेत्र जो है, आंख जो है, दूर स्थित आकाशीय, जो आकाश में बहुत दूर दूर नक्षत्र हैं, ताराएं हैं, उनको भी प्रकाशित कर रही है नेत्र, आंख। तदत्र का सिद्धांत। तो हमारा प्रश्न है, यहाँ सिद्धांत क्या बनाओगे आप कि इंद्रियां विषयों को प्राप्त होकर के प्रकाशित करती हैं, ये सिद्धांत बनाओगे, या इंद्रियां बिना प्राप्त होकर के ही प्रकाशित करती हैं, ये सिद्धांत बनाओगे? आपका क्या सिद्धांत है? ये प्रश्न है उसका। प्रश्न समझ में आ गया? अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। न अप्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम अप्राप्ते सर्वप्राप्तेर्वा। वो कहते हैं न अप्राप्त प्रकाशकत्वम, इंद्रियां बिना विषयों को प्राप्त हुए कभी प्रकाशित नहीं करती है। इंद्रियानि न ही अप्राप्तम प्रकाशयन्ति। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, इंद्रियां जो है विषयों को बिना प्राप्त किए प्रकाशित नहीं कर सकती। यच्च अप्राप्तम दूरस्थम शब्दम रूपम व प्रकाशयन्ति इति प्रतीयते। जो आपको ऐसा लग रहा है कि जो अप्राप्त दूर स्थित शब्द आपको समझ में आ रहा है, या दूर स्थित रूप आपको पकड़ में आ रहा है, यानी आंख जो है दूर स्थित ताराओं को दिखा रही है, या कान दूर स्थित शब्द को सुनवा रहा है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। तन्ना तथा, वो वैसा नहीं है। वो भी इंद्रिय को प्राप्त हो रहा है, वो विषय बिना इंद्रिय को प्राप्त हुए कोई भी इंद्रिय प्रकाशित नहीं कर सकती, ये सिद्धांत है। आपको ऐसा लग रहा है कि शब्द बहुत दूर है, इसलिए बिना इंद्रिय उसको प्राप्त किए प्रकाशित कर रही है, ऐसा नहीं है। ताराएं, चंद्रमा बहुत दूर है, इसलिए वो दूर रह करके ही, यानी नेत्र, आंख जो है उसको प्राप्त हुए बिना ही दूर रह करके ही प्राप्त करवा रही है आंख, ऐसा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तदपि विषय जातम प्राप्तमेव प्रकाशयन्ति इति निश्चया। जो कोई भी वस्तु है जिसको, चाहे वो आंख हो चाहे वो कान हो, वो प्राप्त होकर के ही प्रकाशित कराती हैं, यही निश्चय है, यही सिद्धांत है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है आप सबको? कहते हैं इंद्रियां नाम अतीन्द्रियत्वा तदुक्तम पूर्वम। इंद्रियां जो है अतीन्द्रिय हैं, यानी आंखों से या इंद्रियों से पकड़ में आने वाली नहीं इंद्रियां। अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रियों से परे हैं। अतीन्द्रिय का मतलब है वो इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियां इंद्रियों से दिखती नहीं है, हाँ ये समझ लेना। मेरी बात समझ में आ रही ना? आंख रूप को तो देख सकती है, लेकिन आंख को आंख से नहीं देख सकते हम। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आंख रूप को तो दिखा सकती है, लेकिन आंख को मेरे को देखना है तो आंख से नहीं देख सकता। घ्राणेन्द्रिय जो है, नाक जो है, गंध को तो देख सकती है, लेकिन घ्राणेन्द्रिय को घ्राणेन्द्रिय नहीं देख सकती है। ये समझ में आ गया अब आपको? ऐसे रसना इंद्रिय रस को तो देख सकती है, लेकिन रसना इंद्रिय को देखना हो तो रसना इंद्रिय से नहीं देख सकता। ये पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही त्वचा जो है स्पर्श को तो अनुभव करा सकती है, लेकिन जब त्वचा को ही अनुभव करना है तो त्वचा त्वचा को अनुभव नहीं करा सकती। कान जो है शब्दों को तो सुना सकते हैं, लेकिन जब कान को ही देखना है तो कान कान को नहीं दिखा सकता। ये बात पकड़ में आ गई आपको? इसलिए कह रहे हैं इंद्रियां नाम अतीन्द्रियत्वात्। इंद्रियां जो है अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियां इंद्रियों से दिखाई देने वाली नहीं हैं, इसका ये मतलब है। इंद्रियां अतीन्द्रिय होने से इंद्रियां इंद्रियों से नहीं दिखाई देती है। तद उत्तम पूर्व, इस बात को हमने पहले कह दिया था। कहां? अतीन्द्रियम इंद्रियम, दूसरे अध्याय में कह दिया। इंद्रियां कैसे? अतीन्द्रियम, इंद्रियां जो है इंद्रियों से दिखाई देने वाली नहीं है। ये बात हमने दूसरे अध्याय में कह दी। नई शरीर संसक्तानि गोलकानि इंद्रियानि। एक बात और समझ लो आप, शरीर संसक्तानि, जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं ना, गोलक, ये जो आंख दिख रहा है, ये नाक दिख रहा है, जीभ दिख रही है, हाँ कान दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं शरीर संसक्तानि गोलकानि। शरीर के साथ जुड़े हुए जो गोलक दिखाई दे रहे हैं,
ये इंद्रियानि न, ये इंद्रियां नहीं हैं। तस्मात् प्राप्तम ही विषयम प्रकाशयन्ति इंद्रियानि तेषाम शक्ति रूपत्वात्। इसलिए नियम ये बनता है, इंद्रियां उन विषयों को प्राप्त होकर के ही प्रकाशित करती हैं। क्यों? इंद्रियां शक्ति रूप हैं। इंद्रियां जो है शक्ति रूप हैं। ऐसे दिखने वाले पदार्थ जिसका शेप हो ऐसा कोई इंद्रिय नहीं है यहाँ। मतलब ये जो गोलक इंद्रिय नहीं है, गोलक में रहने वाली जो शक्ति है वो इंद्रिय है। आंख इंद्रिय नहीं है, आंख के पीछे जो रहने वाली है शक्ति उसका नाम आंख है। इसलिए गोलक इंद्रियां नहीं है, ये कहना चाहते हैं। यदि प्राप्तम न प्रकाशयेयु इंद्रियाणि तदा कस्मिंश्चित् देशे काले वा प्राप्तस्य शब्दस्य रूपादिकस्य वा तस्मिन् देशे काले च अप्राप्तिर्भवेत्। अब एक प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं यदि प्राप्तम न प्रकाशयेयु इंद्रियाणि, यदि इंद्रियां प्राप्त होकर के भी प्रकाशित ना करें, इंद्रियां विषयों को प्राप्त होकर के ही प्रकाशित ना करें, यानी इंद्रियां विषयों को तो प्राप्त हो गई हैं फिर भी ना प्रकाशित करे, तब ऐसी स्थिति में कस्मिंश्चित् देशे काले वा, किसी भी देश में किसी भी समय में प्राप्त शब्दस्य रूपादिकस्य वा, कोई भी शब्द कोई भी रूप प्राप्त हो गया है इंद्रिय को, तो तस्मिन् देशे काले च प्राप्तिर्भवेत्। उस स्थिति में तो फिर दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई रूप दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई शब्द सुनाई देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राप्त होकर के भी नहीं दिखाए इंद्रियां तो फिर कभी नहीं दिखाई देनी चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है, कभी दिखाई देते हैं कभी दिखाई नहीं देते हैं। भाई कभी रूप दिखाई देता है कभी रूप दिखाई नहीं देता, कभी शब्द सुनाई देता कभी सुनाई नहीं देता, कभी स्पर्श होता है कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि प्राप्त होने पर प्रकाशित करती हैं और प्राप्त होने ना होने पर प्रकाशित नहीं करती हैं, यही समझना पड़ेगा। अथवा आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, सर्व प्राप्तिर्भवेत् सर्वस्मिन् देशे काले। यदि इंद्रियां बिना विषयों को प्राप्त हुए प्रकाशित करती हैं, मेरी बात को समझना, यदि इंद्रियां बिना विषयों को प्राप्त हुए उन विषयों को प्रकाशित करती हैं, तो कह रहे हैं सर्व प्राप्तिर्भवेत्, तब तो सब कुछ दिखाई देना चाहिए। फिर हमको कुछ ही क्यों दिखाई देते हमको? मेरी बात समझ में आ रही है? सिद्धांत आप ये बनाओ, भाई इंद्रियां बिना विषयों को प्राप्त हुए वो प्राप्त कराती हैं, तो क्या सिद्धांत बना? विषय बिना इंद्रियों के संपर्क में आए दिखाई देते हैं, यही नियम बनाएंगे। तब तो सारे के सारे विषय दिखाई देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बिना मेरी आंखें आपको देखे आपको दिखा सकती हैं यदि, अब मैं आपको तभी समझ में आएगा, अपनी बात बता दूं तो आपको समझ में आएगा। मेरी आंखें बिना आपको देख के दिखा सकती हैं यदि, यदि को जोड़ना साथ में, यदि मेरी आंखें बिना आपको देखे ही दिखा सकती हैं तो दुनिया के सभी आदमियों को दिखाई देना चाहिए। अब पकड़ में आया? यदि आप ये सिद्धांत बनाते हो आंखें बिना आपको देखे दिखाती हैं, यदि ये सिद्धांत आप बनाओगे तो फिर आपको ही केवल क्यों दिखा रही है आंखें? दुनिया भर के लोगों को दिखाओ देना। दुनिया भर की तो बाद में बात करेंगे, पूरे अजमेर में जितने लोग हैं सबको दिखाई दे, सबको दिखावे ये आंखें, पर नहीं दिखा सकती है। इसका मतलब क्या है? इंद्रियां प्राप्त होकर के ही दिखा रही हैं, ये माना जाएगा। यही बात कहना चाह रहे। यदि इंद्रियां विषयों को प्राप्त हुए बिना विषयों को दिखाती हैं तो फिर तो सभी दिखाई देना चाहिए। कुछ दिखाई दे रहे हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? भाई नियम ही ये है कि बिना विषय को प्राप्त होकर के दिखाएंगी, तो फिर सबको दिखाओ ना, किसी किसी को क्यों दिखा रहे हो? ये बात पकड़ में आ गई? बस यही बात कही यहां पर, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं सर्वस्मिन् देशे काले च सर्व विषयस्य प्राप्तिर्भवेत्। फिर किसी एक ही देश के क्यों दिखाई दे रहे हैं? सभी देश में स्थित, सभी कालों में स्थित सभी पदार्थ दिखाई देने चाहिए, ये कहना चाहते हैं। न च तथा भवति, पर ऐसा होता नहीं है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं प्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम इति सिद्धांतः। तो
तो सिद्धांत यही बनता है कि इंद्रियां विषयों को प्राप्त होकर के ही दिखाती हैं, बिना प्राप्त हुए नहीं दिखाती हैं। यही सिद्धांत है। सूत्रार्थ। इंद्रियां अपने अपने विषयों से अपने अपने विषयों से संबद्ध हुए, इंद्रियां अपने अपने विषयों से संबद्ध हुए बिना उनकी जानकारी कराती हैं, संबद्ध हुए बिना उनकी जानकारी कराती हैं, ऐसा माने तो संपूर्ण संसार के रूप रस आदि विषयों का ग्रहण करा देवें, पर ऐसा नहीं कराती हैं। इससे यह सिद्धांत बनता है विषयों से संबद्ध होकर ही ज्ञान कराती हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।